नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑफ नेचर में। जैसे कि हम कीटनाशक के बारे में इस टाइम पढ़ रहे हैं कि कौन-कौन सा कीटनाशक हमारा कहाँ-कहाँ पर यूज़ होता है और क्या-क्या उसका कारण है। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इगाओ, इमावेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी, जो हमारा किस में काम आता है? गिंडार में, सुंडी में काम आता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमादा बाइफेंथ्रीन 10% डीसी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें बोला था गन्ने में दीमक हो, तना छेदक हो, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम नया पे चलते हैं, तो नया है आपका हिबकी, जो इफ़को का हिबकी नाम से आता है और इसके अंदर साल्ट होता है क्लोरोपाइरीफॉस 50% ईसी। क्लोरोपाइरीफॉस 50% ईसी ऑर्गेनोफॉस रसायन समूह से संबंधित है। कई प्रकार की फसलों पर आने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों के नियंत्रण हेतु अनुशासित है। कीटों के स्नायु तंत्र पर असर करता है, जिससे एसिटोइल कोलाइन एस्ट्रोजन नामक एंजाइम अवरुद्ध हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कीट तुरंत मर जाते हैं। जब हम इसका हिबकी यानी कि क्लोरोपाइरीफॉस 50% ईसी का हमने स्प्रे करना स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद क्या होगा? जब ये कीटों के एक तंत्र पर पड़ता है, स्नायु तंत्र पर पड़ता है, तो उससे क्या होगा? एसिटाइल कोलाइन एसिटेज नामक एंजाइम अवरुद्ध हो जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप कीट क्या होगा? तुरंत मर जाएगा। यह तुरंत मारक प्रक्रिया है, पत्तियों पर लंबे समय तक असरकार और विशेष रूप से कई प्रकार की सुंडियों तथा दीमक के नियंत्रण हेतु कारगर है। आमतौर पर प्रयोग होने वाले कीटनाशक एवं फफूंदी के साथ मिलनसार है। क्लोरोफाइरीफॉस को हम कीटनाशक भी और फफूंदीनाशक भी दोनों की साथ इसे हम मिला सकते हैं। ये इसका मेन काम क्या होता है? आपका तना छेदक गिंडार लगी हो, पत्ता मोड़क गिंडार लगी हो, डोंडे की सुड्डी लगी हो, या आपके खेत में दीमक हो। देखो, दीमक के बारे में हमने पढ़ा, क्लोरोपाइरीफॉस भी काम करता है और हमने जो पहले साल्ट पढ़ा था बाइफेंथ्रीन 10% डीसी, ये भी काम करता है। अब क्लोरोपाइरीफॉस जो है आपका, इसकी बात करते हैं कि आपकी अगर कपास में आपकी डोंडे की सुंडियाँ है, तो आपका ये 200 से 400 लीटर पानी में 400 से 480 मिलीलीटर यानी कि 500 मिलीलीटर आप मानो इसका, और 250 एमएल पानी में आपको इस्तेमाल करना है। धान में जो है 300 से 320 एमएल, 200 से 250 एमएल में। यानी कि आप एक अंदाज़ा लेके चलेंगे तो 1 एमएल प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला साल्ट आता है प्रोफेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 40%। प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 40%, इसके अंदर ये 2 साल्ट होते हैं, जो हमारे हीमावाड़ी नाम से आती है। अब इसका क्या कारक है? जो हीमावाड़ी है, इसका भी मेन काम हमारा जो उड़ने वाला आपका कीट होता है, उसको ये मारती है, गिंडार को ये मारती है। लेकिन ये जो गिंडार को मारती है, अगर आपका जो गन्ना है, गन्ने के बहुत अंदर तक गिंडार आपकी पहुँच चुकी है, तो ये आपकी इस्तेमाल नहीं होती। ये जो गिरनार आपकी ऊपर रहनी चाहिए, जिस वजह से ये जैसे ही आपकी कीट पर ये पड़े, तो वह तुरंत मर जाए। अगर आपका अंदर तक पहुँच गया है, तो आप अपने हिपकी यानी कि क्लोरोपाइरीफॉस 50% का ही इस्तेमाल करें। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा-सा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एवं सिंथेटिक पायरेथ्राइन कीटनाशक समूह का सहायक क्रियाशील मिश्रण है। ये प्रोफेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 40%, नरमे के टिंडा छेदक सुंडियों का नियंत्रण हेतु अनुशंसित है। एक शक्तिशाली संपर्क एवं उदर विष कीटनाशक जो तुरंत असरकारक है। इसमें मकड़ी नाशक प्रक्रिया भी है। अगर आपके खेत में मकड़ी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटों के स्नायु तंत्र पर असर करता है, जिससे एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेजिंग नामक एंजाइम अवरुद्ध हो जाता है। प्रयोग कीटों की शुरुआत की अवस्था में है। देखो, जो मैंने आपको बताया था, जब कीटों की स्टार्टिंग की अवस्था है, जिस टाइम कीट आपका गन्ने के अंदर ज़्यादा अंदर तक नहीं गया है, आपका कीट ऊपर है, उस टाइम पर ही इसको आप मार सकते हैं। यह कीटों में प्रतिरोधक क्षमता न हो, तो यह बड़ी सुंडियों पर भी असरकारक होगा। सबसे कम खर्चीला आता है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। ये आपकी गिंडार पर, इस प्रकार की गिंडार पर आप ये काम करेगा। कपास में होने वाली गिंडार हो, टेढ़ा हो, या गन्ने में आपको जो सफ़ेद पंखी उड़ती है, उनमें ये आपका काम करता है।
400 से 600 ml 200 से 400 प्लेट, यानी कि 2 ml प्रति लीटर पानी का आपका ये काम करेगा। ये लंबे समय तक असरकारक रहता है, कीटों को लगातार मारता रहता है। मुश्किल से मरने वाले टिड्डे की सुंडी के लिए महत्वपूर्ण उत्पादक है। टिड्डे के अंदर घुसी हुई सुंडी को नहीं मार सकता, जो मैंने आपसे कहा था, जो अंदर सुंडी घुसी हुई है उसको ये नहीं मार सकता। इसके बाद आप आगे चलते हैं, अगला साल्ट है आपका एमिडाक्लोरोपिड 17.8 SLR। एमिडाक्लोरोपिड जो इफ्को कंपनी का इसोगासी नाम से आता है, कीटनाशकों के न्योनिकोटिनाइड समूह से संबंधित है। जैसा कि सारणी में दिया गया है, यह कई प्रकार की फसलों में तथा विभिन्न प्रकार के कीटों में नियंत्रण हेतु अनुशंसित है। एक शक्तिशाली अंतर्प्रवाही कीटनाशक जो पौधे में जाइलम प्रवाह द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाता है, कीटों की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है तथा उनके स्नायु तंत्र में नियोनिकोटिनाइड रिसेप्टर साइट पर असर करता है। इसोगासी का प्रयोग कम मात्रा में होता है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इसोगासी का प्रयोग फसल की किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, लेकिन इस बेहतर परिणाम के लिए परिधीय नरम एवं हरी भरी होनी चाहिए। अब इसकी हम आगे बात करते हैं। एक चुनिंदा एवं तुरंत मारक प्रक्रिया वाला कीटनाशक है। इसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव एवं मिट्टी में भी किया जा सकता है, आमतौर पर प्रयोग होने वाले कृषि रसायन के साथ मिलनसार, क्योंकि इसोगासी का प्रयोग कम मात्रा में होता है, इसलिए यह पर्यावरण सुरक्षित उत्पादक है। अभी भी शक्तिशाली एवं असरकारक कीटनाशक है और अभी तक इसके प्रति कीटों के प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। लंबे समय तक असरकार होता है, कीटों के बार बार होने वाले हमलों को भी नियंत्रण करता है। देखो, अब आमतौर पर मैं बताता हूँ ये कहाँ कहाँ काम कर जाता है। जैसे हम गन्ने में अगर आपके जो सफ़ेद वाली पंखी उड़ती है उसको ये आपका मार देगा। धान में आपकी सफ़ेद पंखी उड़ती है, उनको भी ये आपका मारता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसके जैसे सरसों लैटा पे इस टाइम पर आमतौर पर चैपा आ रहा है। तो चैपे में क्या होता है, फंगस भी होता है, छोटे-छोटे कीट भी होते हैं। तो उसमें आपका एमिडाक्लोरोपिड और साथ में आप उसमें जो है कार्बोनियम मैंकोजेब का साल्ट लगाएँ, तो आपके ये दोनों मिलकर आपके सरसों के चैपे को ख़त्म कर देते हैं। तो यानी कि ये आपके फंगिसाइड के साथ भी मिल जाएगा। ये आपकी माहू से बाद चलते हैं तेला, तेला से बाद ये है चुड़दा वाला कीट, उससे बाद ये भूरा पौधा फुटका। तो इन सबको आपको ये मारेगा। आमतौर पर इस्तेमाल आपका होता है फिलिन बिटला, पत्तों का फूदक, माहू, तेला, चुड़दा, सफ़ेद मक्खी, दीमक में भी आपका काम करता है, सफ़ेद मक्खी में भी आपका काम करता है, भूरे फुदके सफ़ेद पीट के फुदक में आपका काम करता है, लीफ माइनर पसाइला में आपका काम करता है, तेला माहू चुड़दा में आपका काम करता है और सफ़ेद मक्खी में आपका काम ये करता है। उसके बाद जो इसकी डोज़ आती है, वो आपकी आमतौर पर 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से डोज़ इसकी आती है। 1 ml प्रति लीटर। अब अगला आपका साल्ट है काइटाकू के नाम से इफ़्को कंपनी में एसिटामिप्रिड 20% एसपी। यह अनेक प्रकार के चूसक कीटों की रोकथाम के लिए बहुउपयोगी सिस्टमिक कीटनाशक है। अब काइटाकू का काम क्या है? नियोनिकोटाइड कीटनाशु समूह से संबंधित है। मिर्च, भिंडी, नरमा, बंद गोभी में रस चूसक एवं खासकर सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु अनुशासित है। काइटाकू को निकोटिन रिसेप्टर साइट पर स्नायुतरण को अवरुद्ध कर देता है। यह एसिटाइल एलोकोइन एंजाइम के परिणाम को भी बंद कर देता है, जिससे कीट को लकवा मार जाता है और वह बाद में मर जाता है। आमतौर पर होने वाले आपका ये चुड़दा है, ये माहू पे भी काम करता है, तेला पे भी काम करता है और ये सफ़ेद मक्खी पे भी आपका काम करता है। माहू, तेला और सफ़ेद मक्खी पे आपका काम करता है। तो ये आमतौर पर आपका सब्जियों में भी काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। तो आज का आपके लिए इतना ही था। इसके बाद आगे हम और भी इसके साल्ट पढ़ेंगे कि कौन-कौन से साल्ट हमारे किस काम में आते हैं और क्या-क्या उनका काम रहता है। धन्यवाद।